यह सिंह वाहिनी का मंदिर है। राजनीति करता हूं लेकिन जीवन में झूठ बोलने का प्रयास नहीं करता। और इस सिंह वाहिनी के मंदिर में मैं आपको खुले शब्दों में कह सकता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हैं कि मैं तो कॉलेज का नौजवान लड़का था, आपने मुझे तराश करके आंदोलन करा के नेता बना दिया, इस क्षेत्र का विधायक और सांसद और मंत्री बना दिया। मैं बार बार आपके बीच आता था और आप कहते थे हम किसी को नहीं, हम आपको जानते हैं। लेकिन आज प्रदीप यादव बेटा और भाई के हैसियत से नहीं, प्रदीप यादव आज कहने आया है देश की परिस्थिति पर, देश के जो माहौल है उस पर कुछ कहने के लिए आया है आपके बीच। आजादी के 75 साल हुए। 75 साल पहले आजादी हमें किस कीमत पर मिली दुनिया को पता है, इतिहास के पन्ने गवाह है। कितने नौजवानों ने अपनी जवानी दे दी, कितनी मां बहनों ने अपने बेटे को बलिदान दे दिया, कितने लोगों ने फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम लिया। गिनाने की जरूरत नहीं है। हिंदू हो मुसलमान सबने मिलकर उस आजादी की लड़ाई को लड़ा। अगर भगत सिंह ने फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा, अशफाक उल्लाह ने भी फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा था। ये आजादी का जज्बा था। बड़ी मेहनत से आजादी मिली। भारतीय जनता पार्टी को आजादी का मर्म क्या जाने, उन्होंने तो आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं। उनकी तो पैदाइश ही उस समय नहीं हुई थी। 1925 में उनके आरएसएस पैदा हुआ था। इतिहासकार कुछ कहा करते हैं, लिखते भी हैं को आजादी की लड़ाई में सहभागिता उनकी नहीं थी। बहनों भाइयों, उस आजादी का मर्म वो क्या जाने। और इन 75 वर्षों में जो हमने इस देश को दिया है, कांग्रेस ने जो इस देश को दिया है, वो भूला नहीं जा सकता। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि जब हमें देश मिल रहा था 15 अगस्त 1947 को, देश 562 रियासतों में विभक्त था। सारी संपत्ति उन रियासतों के हाथों में कैद था। उससे मुक्त करना, रियासतों को एक करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस मंच से मैं उनके प्रति आभार, उनको प्रणाम, उनको नतमस्तक करना चाहता हूं उनके चरणों में, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से, राजनीतिक कुशलता से इन सारी चीजों को एक किया। छोटा मोटा काम नहीं था। और कैसा भारत था? खोखला भारत था, गरीब भारत था, खाने को अनाज नहीं था। आप याद कीजिए 1943-44 में भीषण अकाल आया था बंगाल में। इतिहास के पन्ने गवाह हैं, जिन्हें पता नहीं आज भी गूगल में बटन दबाओ, बताएगा कि अनाज के बिना 30 लाख लोग मर गए थे। यह भारत था। इस भारत में पहले अनाज पैदा करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गांव मजबूत होगा, खेती मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हरित क्रांति उन्होंने लाया। किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने का प्रयास, सस्ते दर पर खाद, सस्ते दर पर बीज, अच्छे किस्म के बीज, किसानों ने मेहनत की। और आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने इतना अनाज पैदा किया कि आज केवल देश नहीं, दुनिया के देशों को भी हम अनाज देते हैं। ये देन है तो कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्र में पढ़ने के स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे। सब चीजों को कांग्रेस ने दिया। नौजवानों को रोजगार देने के लिए बड़े बड़े उद्योग बिठाए गए। आपके झारखंड में बोकारो स्टील कारखाना आपके सामने है। पंडित नेहरू ने अपने हाथों से उसकी नींव डाली थी। और आज भी आप उनके दीवारों में वहां देख सकते हैं, बोर्ड में जाकर के कि बातें लिखी हुई है कि यह कारखाना और यह उद्योग नहीं है, आधुनिक भारत का ये मंदिर है। बहनों भाइयों, इन तमाम कामों को कांग्रेस ने किया। हमें तो याद है, लोग कहा करते हैं, हम सब सुनते हैं दादा दादी के मुखार बिंद से, उस समय हैजा होता था, गांव का गांव साफ हो जाता था। डायरिया होता था, गांव के लोग भाग के चले जाते थे। मलेरिया से लोग मरते थे, फलेरिया से लोग मरते थे, कालाजार से मरते थे, पोलियो से 25% बच्चे विकलांग पैदा होते थे। इन सारों से मुक्ति दिलाने वाली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कुछ किया। बहनों भाइयों, एक एक काम गिनाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहने के लिए आया हूं कि इन तमाम पार्टी कामों को करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और आज
हमसे यह कह के सत्ता उन्होंने लिया कि हम महंगाई पर लगाम लगाएंगे, हम लगाम लगाएंगे महंगाई पर, हम रोजगार देंगे, और हमें बेरोजगार बना के छोड़ दिया। महंगाई के बदले उल्टे महंगाई हमें दे दिया। जो अभी चर्चा कर रहे थे दिनेश भाई, कहा भाई गैस 400 रुपये, हमें 1200 रुपये 1100 रुपये में आज गैस सिलेंडर मिल रहा है। जो डीजल हम 40 रुपये में देते थे 100 के आंकड़ा छू गया है। इस महंगाई के मार से लोग परेशान हैं। बेरोजगारी, हमने रोजगार दिया, तुमने जीएसटी लगा के, नोटबंदी लगा के हमें बेरोजगारी दी है। इसलिए मैं कहने के लिए आया हूं कि इन तमाम चीजों से हमारा मन भटकाने के लिए, नौजवानों को भटकाने के लिए उनके पास एक ही कहानी है, रटी रटाई एक ही रिकॉर्ड है, हिंदू मुसलमानों को लड़ा दो। कभी राम मंदिर के नाम पर लड़ाता है, अब नया फॉर्मूला लाया है। ताजमहल हम सब पढ़ते आते थे कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था बेगम की याद में, अब कहता है ये भी हिंदू मंदिर है ताकि लफड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए। बहनों भाइयों, ये तमाम चीजें इसलिए समाज में परोसा जाता है कि वो असफल है, वो हमारे कामों को मूर्त रूप नहीं दे सकता, हमारी जरूरतों को वो पूरा नहीं कर सकता। इसे पूरा करने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। गरीबों के लिए एक काम अभी गिनाएंगे आपको बता करके। इंदिरा आवास कब प्रारंभ हुआ? 1884-85 में। 1884-85 में इंदिरा आवास 14,000 का था। आज 25 गुना महंगाई बढ़ी है, गुना करो तो 3.5 लाख होना चाहिए। मोदी जी देते हो नाम बदल के तो 3.5 लाख रुपया दो तब तुम्हारी औकात जाए। 3.5 लाख रुपया नहीं मिलता, वो भी कांग्रेस ने शुरू किया। राशन फ्री देने का काम भी कांग्रेस ने 2013 में कानून बना के शुरू किया। तमाम काम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कांग्रेस ने दिया है। इस भारतीय जनता पार्टी ने हमें कुछ दिया नहीं, उल्टे संविधान, लोकतंत्र, तमाम चीजों को आज प्रश्न चिन्ह लगा के रख दिया है, खतरे में कर दिया है। कभी यहाँ की सरकार गिराती है पैसों के बल पर, कभी वहां की सरकार गिराती है। अडानी और अंबानी के खजाने भरे जा रहे हैं। इन तमाम बातों से मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूं। आइए, देश तभी बचेगा जब कांग्रेस मजबूत होगा। इसलिए आप तमाम बहनों से, तमाम नौजवानों से, तमाम बुजुर्गों से एक ही आग्रह है कि देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना होगा। देश मजबूत तभी होगा जब कांग्रेस मजबूत होगी। आइए, कांग्रेस के हाथों को मजबूत कीजिए, सोनिया राहुल जी के हाथों को मजबूत कीजिए। कांग्रेस मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। आपने बहुत अच्छा बताए।